ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, फिर से बोलो सभी, ओम शांति। और ठंडा बोला, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, आज मंडे है ना, शिव बाबा का दिन है, मौन रखने का दिन है। कितना साल अभी भी मैं समझती हूं, कोई कोई है सोमवार के दिन मौन रखती है, भंडारे में लिख देती है आज सोमवार है, साइलेंस डे है, यहां हमारे भंडारे में लिख देती है। अच्छा है, अपने लिए पुरुषार्थ की लिस्ट निकालनी चाहिए, सारी लिस्ट पूरी हो जाए। पूरी होंगी नहीं, अंत मत्ते तक पुरुषार्थ की लिस्ट, जितना अच्छा पुरुषार्थ करो ना, उतना और पुरुषार्थ डीप होता जाता है। तो मैंने जैसे कल बोला, कौन हमारे फ्रेंड्स है बना, जैसे दीदी हम फ्रेंड थे ना, कौन है पुरुषार्थ में बड़ा अच्छी तरह से दिल से पुरुषार्थ मिलके किया होगा। तो एक बहन थी, अच्छी प्यारी सखी, सारी लाइफ सखी रही। मुझे बताओ ना, मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मैं बता देती हूं, हम क्या 10 बातें लिख करके दे देती थी, और कोई जगह नहीं। कब्बड़ तो होता है ना, कब्बड़ तो होता है ना रे के पास, खोल के जैसे स्नान करके श्रृंगार करती थी ना, वो लिस्ट देखती थी। 10 पूरे हो जाते थे, फिर मेरे पास आती थी, देखो ये मैंने पूरी की है, चेक करो। चेक करती थी। मैं क्यों बताती हूँ, जिसको पुरुषार्थ करना है ना, जो कल रात को क्वेश्चन पूछा ना, स्नेह से संयोग कैसे देवे, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। जहां जीना है ना, एक दो से सीखने को बहुत मिला है। कोई समझते, मैं तो जानती हूं ना, मुझे पुरुषार्थ करना है ना, क्या बैठ के किसे तकलीफ दूं, कहेंगे तकलीफ क्यों दूं? ये तकलीफ नहीं है, परिवार है ना। तो गहरी रो रंग करके, अभी ये तो थोड़ी ये हो गई अच्छी बात है, अभी और जाओ 10 और 10 निकलती थी। मैं समझो, तो जितना अंदर जाओ ना, तो सूक्ष्म पुरुषार्थ, जैसे कल बाबा की मूली में इतना अच्छा लगा, सूक्ष्म वतन में रह करके फिर मूल वतन जाएंगे, ये तो अच्छा। और कुछ दिन पहले, शायद 1-2 महीना पहले मैंने बताया था, कहां भी बताया था, पहले लंदन बताया था, फिर यहां बताया था, सूक्ष्म वतन कहां है, कहां है, कहां है? ऊपर है या अंदर जाते हैं, सूक्ष्म स्थूल को छोड़ते हैं, सूक्ष्म जाते हैं, लाइट माइट है और कुछ नहीं है, प्योर वाइट है, लाइट माइट वाइट है, अंदर जाओ, सूक्ष्म एकदम प्योर है, इतना प्योर है, इतना प्योर है, इतना वाइट 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 वाइट, इतना अच्छा वाइट लगता है, लाइट लाइट है, हल्का है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये तो प्रैक्टिकल देखा था, पुराने जमाने में मलमल बस रिंग से सारी कपड़ा निकला आवे, इतना नरम कपड़ा, इतना मुलायम कपड़ा, इतनी शक्ति, इतनी शक्ति।
जितना हल्का होता है शक्ति होती है बहुत, भारी में शक्ति कम हो जाती है। तो मुझे याद है 1-2 महीना पहले, सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, स्वीटो परमधाम क्या है, अंदर जाओ दिखाई पड़ेगा कैसा है। आहा, निराकारी झार, उस बाबा भी अक्षर नहीं निकलता है। सूक्ष्म वतन में बाबा निखाई, जैसा बाबा वैसे बच्चे एंजल जी के रूप में। अरे वंडरफुल है, बोलते कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। आहा, ये बाबा को अच्छा लगता है। मेरे बच्चे पुरुषार्थ करते 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 कर मेरे पास उड़ करके आ गए। अभी इसको उड़ना सिखाया ना, तो सारे विश्व में मेरे बच्चे उड़ रहे हैं ना। इस स्थूल में कहां भी बैठे हैं, विश्व में कहीं भी उड़ रहे हैं, यहां नहीं रहते हैं ना। बच्चे ने अंदर से ख्याल किया, जहां बाबा वहां में बच्चा, जहां बाबा वहां बच्चा। बच्चे बाप से अलग नहीं हो सकते। बाप बच्चे सर्वव्यापी नहीं है, ये तो बड़ा झूठ है। पर जहां बाप वहां बच्चे, ये जो रिलेशन है ना, जहां बाबा है, बच्चों को लेकर के दिखाता है, देख 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 मैं क्या बनाता हूं, कैसा बनाता हूं। बच्चे को आगे रखता है, खुद पीछे होता है। देखिए ये लाइट कहां से, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, अरे ये तो लगता ही नहीं है कोई देहधारी है, ये तो कैसे बनाया। वो फिर कहते हैं जैसे दादी ऊपर वाले में, उसने बनाया उसने बनाया। तो सूक्ष्म अंदर है, जो किचरे वाली दुनिया है ना, सफा सफा कर दो, अंदर सूक्ष्म भरे देखे। साकारी दुनिया में चलो, पुरानी दुनिया का किचरा विकारी विकारी नहीं है, गंदे नहीं है, व्यर्थ तो है। अगर व्यर्थ है ना तो बीमारी पैदा करता है। हेल्दी वेल्दी हैप्पी, शांता बहन, शांता है ना ये, देखा? अरे हेल्दी वेल्दी हैप्पी कौन होगा? जैसा चरा चमक रहा है अंदर से बीमारी, कुछ भी पास्ट का पर का। जैसे एक बार बताया, परचंतन चोरी कर, जैसे किसकी बातें चोरी करके रखी है, परचंतन ने चोरी करना, इसकी बात रखी अंदर, चोर हुआ, उसका हाथ अंदर कैसे होगा? वैसे दिखाएंगा मैंने कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा मेरे पास कुछ नहीं। अंदर चोर किसी न किसी की बात अंदर लेकर के बैठा है। सूक्ष्म चोर हुआ ना, पांचों हिला चोर हुआ ना। जितने की बातें रखी, इधर से चोरी की, इधर की चोरी कोई। बाबा कहते तो अंदर देख देख क्या क्या रखा है। यहां अपनी भी कोई पास्ट भूलती नहीं है। जैसे कल बाबा ने कहा, बीती ड्रामा, बीती ड्रामा। इतनी नॉलेज ड्रामा की इतनी अच्छी है, अच्छी रिच बना देती है, कंगाल को शान शाह बना देती है ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ हमको नॉलेज नहीं थी, मैं कौन मेरा कौन,
मैं कौन मेरा कौन, मुझे ये पता चला मैं कौन, अंदर गए मेरा कौन। बड़े अच्छे कौरी से हीरे जैसे बन रहे हैं, वंडरफुल। सूक्ष्म वतन जो है ना, बाबा ने कहा ना, पास करके स्वीटों में जाना है घर में। सूक्ष्म पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सूक्ष्म है। थोड़े में खुश नहीं होंगे, औरों को दिखाएंगे नहीं मैं अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ, ऐसे के। हाँ, पुरुषार्थ दिखाने के लिए वाला पुरुषार्थ नहीं है। कहीं महसूस हो रहा करते हैं कि मैं दिखाने लिए सब कुछ करता रहा। सेवा भी दिखाने के लिए, पुरुषार्थ योग भी दिखाने के लिए मैं योग लगाता हूं। ये चारों सब्जेक्ट दिखाने के लिए नहीं है, अंदर अपने आप को देखने के लिए है। चेक करो, चेंज हो जाओ। और कोई चेक करता है तो गुस्सा होता है, क्या मैं ये तो फालतू बात, इंप्रेशन है मेरे लिए, सही बात नहीं है। पर जो स्वयं चेक करता है मेरी गलती क्या है, तो स्नेह संपन्न वातावरण मेरी हाजुरी में नहीं बने। बाबा के हाजुरी में वातावरण में स्नेह बहुत है, संपत्ति की जैसे वर्षा करता है। यहां कोई सन्मुख बैठे मुरली सुन रहे हैं, कोई दूर बैठे भी मैंने बाबा को देखा, बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, अच्छा है। आजकल ये भी साधनों के द्वारा देख करके बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। हाँ। क्योंकि स्नेह है ना, बाबा स्नेह है ना। हाँ। मैंने एक बारी मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, देखा था रात बाबा, तो रात को बैठ के बाबा को देखा था, मैं भी बैठ गई थी वहां, रात थी, बैठ गए थे। कहां दिन है, कहां पर बाबा आ रहा है ना आज, बाबा आ रहा है ना आज। क्यों कहते बाबा आ रहा है? बाबा का प्यार है ना, तो बाबा से प्यार खींचना, प्यार का रूप बनना, प्यार बांटना सूक्ष्म है। सूक्ष्म में न अपन को प्यार करते, न बाबा का प्यार खींचते। मिलता है, देता है प्यार, पर यूज नहीं करते। तो डॉक्टर मैं बताती हूं, दोनों डॉक्टर बैठे हो, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, कारण कुछ बनाना, तो किसी ने मुझे पत्र लिखा उस टाइम, अच्छे है जो अनुभव लिखते हैं, तुम हर समय बाबा को यूज करती हो, हॉस्पिटल में बाबा को यूज कर रही हो। मैंने कहा वो मुझे यूज करता है, मैं उसको यूज करेंगी ना। कोई कारण बना हॉस्पिटल रहने का, भले बनाना, क्या हर्ज है। हॉस्पिटल 8 दिन रह गया, रगत हो जाती है ना हॉस्पिटल में। जो सेवा करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, रिटर्न तो देना ही है ना। हाँ। क्यों? इतना बाबा ने दिया, इतना प्यार से सेवा करे, इतना रिटर्न में। प्यार ऐसी चीज है जितना दो न बढ़ता है। अचानक किसी कोई बेचारा चलते फिरते मुस्कुराता देख बैठ जाता है, अभी टाइम हो गया, क्या करूं, हॉस्पिटल वालों को जाना पड़ता है। पर एक बात सुना देती हूं, लंदन में
बगीचा बाजू में है। अभी तो टाइम इस बात को 8-10 साल हो गया। हम वॉक करने जाती थी, अच्छा लगता था वॉक कर। जाऊं ना तो माताएं बच्चों को लेके आती थी वॉक करने के लिए। कोई भाई बूढ़े होते थे, फिर मुस्कुराता आकर बैठ जाते। मेरे फ्रेंड्स हो गए थे। ना जाऊं ना मिस करते थे। क्या खर्चा है, बच्चे मिस करते थे। बाबा ने इतना प्यार सिखाया है, दिया है। अगर हमको कितना दिया, मैं भी अपना ऐसे अभी तक कभी नहीं समझाऊंगा मैं बरी हूं। बड़ा होना बड़ा दुख पाना। कोई सेंटर इंचार्जों को पता को ऑडिटर आता ही नहीं है मुख में। ये शब्द कैसे, मैं क्या जानना। बाबा के बच्चे, बच्चे के बाबा। हाँ सूक्ष्म। तो बच्ची अच्छा पढ़ती हो जी बाबा, अच्छा अच्छा पुली पढ़ते बाबा। बता नहीं, एक बारी मुझे चश्मा पहनना भूल गया था मूली पढ़ते पढ़ते। पीछे 1-1.5 पेज के बाद बस समझा मैं क्या है मेरे को, मुझे चश्मा नहीं पहनना है। फिर से इतना कईयों को मुस्कुरा के ओम शांति करने की फुर्सत नहीं है भाई। टाइम अपना कहां गमाते हो, मुस्कुराने का टाइम नहीं है। इतना बिजी रहते हैं। लता बहन इतना बिजी रहती है, 1 महीने में 1 बारी भी नहीं मुस्कुराती है। अरे इतना बड़े, मैं नाम ले लेती हूँ। मैं कहूँ भाई कभी चलते मुस्कुराओ तो सही ना। हाँ ये है सूक्ष्म। तो वतन में या सरी छोड़ेंगे ना, बाबा के साथ होंगे। अब भी रहो ना साथ बाबा के। जब से बाबा के बने हम उनसे जुदा हो नहीं सकते हैं। ये एक अच्छी विधि है संगम युग में सहज सिद्धि प्राप्त करने की। मीठे बच्चे, ये अनुभव ऐसे क्यों नहीं होता है, सदा बाबा ने कारण सुनाया है। ये अनुभव बड़ा निराला है, बहुत मीठा है। अब तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, तो कितना अच्छा स्टीमर है। बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम खारी चैनल को पार कर खीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात पे आती है? बहुतों को थकावट की अभी तक बीमारी है, थोड़ी भी है तो कभी ज्यादा भी हो जाती है। थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर बच्चे चलते चलते याद के यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ भी छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेंगे। इसे बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना।
गीत माता ओ माता। ओम शांति। ये मैं बाबा ने थकान का कारण सुनाया। कोई ने थोड़ा समय भी कंपनी में आते हैं ना तो महसूस चेंज बड़ी आ जाती है, हल्कापन बहुत आ जाता है, खुश होना उनके लिए इजी हो जाता है। कुछ कईयों का अनुभव है। क्यों फालतू बात अपने लिए या किसके लिए सुनने का चांस नहीं मिला ना, अच्छी बात सुनने का मिला ना, देखने को मिला ना, वो नहीं मिला ना। जैसे खाना नहीं अच्छा नहीं मिला ना तो भूखे पेट में क्या होगा, भगवान को कैसे याद करेंगे? भूखे पेट में भगवान को कैसे अच्छा खाना मिला ही नहीं, अच्छा संग तो मिला ही नहीं, बाबा को याद कैसे करे? किसको अनुभव है भूखे पेट में याद कर सकते हैं? मन भूखे बना, रिच खाना अच्छा नहीं मिला। अच्छा सुनो, अभी तक भी जवाब नहीं मिलता। ठीक है चलो, गीत है माता ओ माता। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को कहते हैं, सुनना ना, समर्थ बाप का कभी नहीं छोड़ना। रूहानी बाप बच्चों कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महान मंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदमी जानने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत हूं। ये मेरे आंगन से आवाज करना न करना मेरे हाथ में है। देखो कैसी प्रैक्टिस करनी है। अंदर आवाज करना न करना मेरे हाथ में है, पर ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का गले में हार था लेकिन मैं भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है। मैं बैठ ढूंढ रही थी, फिर कोई ने कहा हार तो आपके गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदमी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। मन सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा में ही मन बुद्धि है। बाप कहते हैं तो आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इसे दे के सब धर्म को भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रांग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है क्या? तो आप पे ही नहीं बैठ सकते हो क्या? अरे क्या तुम चलते फिरते तुम स्वधर्म में नहीं टिक सकते क्या? अभी मेरे को जब मुरली पढ़ती हूं ना, सुबह को बाबा का चेहरा याद आता है एकदम। क्लास में आने के पहले संबंधी अच्छी अच्छी बातें जब चरण करता था ना, चेहरा सुबह को क्लास में आया
कितने रोज नई बच्ची अच्छी बातें सुनाता है। भाई नींद करने वाले खड़े होकर के बैठ जाओ, खड़े। कितनी नींद किसका छोरो। तो स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिल रहा था ना, तब तक स्वधर्म में नहीं टिक सकते थे। उन्होंने तो ये जुट के भी क्यों आते हैं? अंदर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये जिसका कोई प्रैक्टिस करो ना कोई प्रकार के अंदर में, तो नींद नहीं आती है। मेरा आत्मा देखो, आत्मा का स्वधर्म शांत है। आंख खुल गई। पहले पता नहीं था, बाबा ने बताया है ना, तब ये सब में आ गया है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में फिर बाबा दूसरा समझाता है, इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। सुन लिया? स्वधर्म शांत है, देश अशांत है, परंतु स्वधर्म में अशांत तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांति के देश में। ओके, चलना है शांति के से, फिर जानना है सुखधाम। यहां तो घर घर में अशांति है, सत्य में घर घर में रोशनी है। यह तो यहां अंधेरा है, यहां हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधेरा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा ना, दीपमाला मना रहे हैं ना। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदी दीपमाला ही है। यहां रावण राज के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा, लक्ष्मी नारायण का कारुण्यशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज पूरा होगा, भारत को फिर से राज भाग लेना है। हम जानते हैं, सारा प्रैक्टिकली पता है, लेना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से हमको राज्य मिलना है। बेहद का बाप वेद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूं, बाकी और तभी तुमको दुख देने वाले हैं। ये भी रियलाइजेशन हो ना, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। मैं राजधानी इतनी भारी सुख का वर्षा देने वाला हूं। साधु संत, गुरु गुसाई, काका मामा सब दुख देने वाले हैं। करके सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वह सुख है काकविष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूं जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए दे के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी, ये देह के संबंधी सब दुख, तुमको दुख देने वाले हैं। उनको छोड़ एक मुझ बाप को याद करो। और याद करना होता है अमृत वेले। मैं खुशी की बात सुनाती हूं, डबल विदेशियों के आगे अमृत वेले की ट्रस्ट को जरूरत नहीं है, समझ गई है। अमृत वेले का अर्ली मॉर्निंग करना भी मजा नहीं है। सबको पता है अमृत वेला शब्द जो बाबा का है ना, मीनिंग का पता है। डॉक्टर ट्रांसलेशन इसकी नहीं होती है अमृत वेले की। जैसे ओम शांति की नहीं, वैसे अमृत वेले की नहीं, है ना? राइट राइट। अच्छा
भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं, कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं, बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। ये है बाप का फरमान। भगत भगवान को याद करते हैं, फिर कह देते हैं भगत भगवान को याद करते हैं, फिर कह देते हैं सब में भगवान है। अभी वह समझते नहीं है। एक दिन सुनो मेरी बात, एक दिन वह सब मित्र तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। सारे विश्व देखो सब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, कहेंगे ये तो बात ठीक करते हैं। समझ गए? ये सबको दिल को लगी तब तो बैठे हैं। ये तो बात ठीक है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात सब समझेंगे, बाबा को है एडवांस में बता रहा है। हाँ? दूसरी बात, भारत को स्वराज का मक्खन दिलाने वाला बाप है। उनके बदले पर नाम रख दिया बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाला कृष्ण है, उसको तो मक्खन मिल रहा है समझा। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई कृष्ण कैसे हो सकता? मनुष्यों ने रावण के मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खेवैया, तुम सब हो नैया। देखा? बाप है खेवैया, खेवैया तुम सब हो नैया। नैया मेरी पार ले जा। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अब तो तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अब्बी का बनाया हुआ है। ये बरोबर स्टीमर में बैठे इकट्ठे इकट्ठे। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत, यहां क्यों बैठे हैं? विषय सागर से अमृत अथवा खीर सागर में जाते हैं। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यहां पर नरक से स्वर्ग जानना है, विषय सागर खारा है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है, उस पार जाना है, इसलिए बैठे हैं। स्टीमर में चलते चलते पोर्ट आता है, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाता है। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को पट्टुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन ने भाई 3 पैर पृथ्वी से पार कर लिया। क्या सारी सृष्टि हाथ में ले ली, कैप्टन बना दिया है। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते तो वहां माया अजगर बैठी हुई है, मारथियों को भी हप कर लेती है। पराई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है कैसे कैसे भाव मिसाल देता है। तुम देखा है जब पंछी मरते हैं फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। हाँ। तो ये 5 विकारोपी भूत एकदम कच्चा खा करके हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, पर किसके संग में बिगड़ गए
तो पराई छोड़ देते हैं, फिर वह चित्र हम उसको वापस भेज देते हैं। हाँ, पता है ना बाबा फोटो का, अभी ये हूं सत्य का राजा महाराजा बनने वाला हूं, महारानी बनने वाला हूं, ऐसे फोटो निकलवाए बाबा ने वापस कर दिए। हाँ, तू कहां है अभी? इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आता है इनको क्रोध के भूत ने और मोह के भूत ने पकड़ लिया, जो गए ना दो विकारों के कारण। या तो गुस्सा जल्दी जल्दी व्यास पे आ जाए, या अंदर का मोह आखिर खींच लिया। पहले तो नष्ट मोह बनना पड़े। मोह तो एक से ही रखना चाहिए ना, ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति करते हैं, बुंदी दद नई तरफ घर तब चली। अब किसने लिखा था मेरे को याद नहीं, बैठती हूँ न कोई सेवा याद आती है, कोई फलाना याद आता है, कोई क्या होता है हमको। अरे ध्यान रखो ना, यहां भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुम बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि जो हटाए करे, एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत का जो पति सिमरे, बिचारी में सवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए। पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई याद ना आए ऐसा अभ्यास डालना पड़ेगा। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं ना, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है, या मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते, कोई ऐसे लंबा करते हैं। हाँ? कोई क्राउन माफिक लगाते हैं, कोई छोटे स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते तुम तो आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में, बस छोटी सी आत्मा में सारे ड्रामाकार कार भरा हुआ है। बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझे बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग टोरो। ये लक्ष्य और कोई दे न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है। सिर भारी इसलिए होता है, जन्म जन्मांतर की तेरे सिर पर पाप है, वे याद के सिवाय बसम नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है। कौन सा? एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ है, क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रमनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेंगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो 21 जन्म वेल्थ मिलेंगी। सुना? हेल्थ कैसे मिलेंगी? फिर से पढ़ती हूं, हेल्थ चाहिए वेल्थ चाहिए, दोनों कैसे मिले? आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रमनाश होंगे तो 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेंगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेंगी। समझाया ना बाबा ने अच्छी तरह से? हाँ, हेल्दी वेल्दी बनना क्या करो, कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्कर लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाऊं?
समझा गई। 84 जन्मों का चक्कर लगाया, ये सब खाक हो जाने वाले। दिल क्यों लगाए? दिल उनसे लगाएं जो नई दुनिया की बादशाही देने वाला है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे इस शरीर को भूल, अपन को शरीर आत्मा समझ, मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला हुआ है। सवेरे उठकर ये स्मरण करना चाहिए। साजन को खारी चैनल से पार, साजन को खारी चैनल से पार ले जाते हैं। उनको जो साजन खारी चैनल से पार ले जाते हैं उनको ही तो याद करना चाहिए। पार ले जाने वाले को याद करना है, उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला। उनको बागबान खेवैया भी कहा जाता है। तुमको कांटों से फूल बना करके स्वर्ग में भेज देते हैं। बागबान है, कांटों से फूल बना करके स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर तुम स्वर्ग में कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं, एक एक लाइन कितनी मीनिंगफुल है। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना। शिव कोई कहेंगे यह है ब्रह्मांशु शंकर का भी बाप। वही बाप एक ही जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें हिम्मत चाहिए, याद करने में भी हिम्मत चाहिए। थक जाते हैं, याद करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कितना बारी बाबा कहेंगा, संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा, नशा और जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा को मैं पास तो जादू है, लग जाएगा तुमको, इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत है, 10 वर्ष रह करके फिर भी संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह भी निश्चय करते हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज चला है, उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं पर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नरक का सुख है कांक विष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्ग में सुख ही सुख है, तुम सुख धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है। हाँ? ये युद्ध रात दिन चलती। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिवान है, समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो सर्वशक्तिवान भी क्या करे। हाथ छोड़ा ये गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने दिखाई पड़ता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी तो वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। जो यहां होंगे, जो हिम्मत से, अभी तीसरा बारी बाबा हिम्मत कर रहा है, जो यहां होंगे हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देखेंगे।
बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलाने बनने वाली है, शुरू में से बताते देते ना। फिर अफसोस करेंगे हम तो दासी बन गई। मेहनत नहीं करेंगे तो और क्या हाल होगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। शुरू में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना, जो हमने देखा वो तुमने न देखा। कितना मजा है, कितना देख का क्या देखा। हाँ, तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पराई तो हो न सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तभी तुम्हारा ये हाल हुआ। अब कलब कलब यह पद मिलता रहेगा। इसे बाप कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो। कैसे करो? माता पिता को फॉलो करो। हाँ। कहीं कुपुत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वशों तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिलेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहां है ईश्वरी संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, पर ऐसे कोई न कहे हमको क्या पता। विनाश के समय बहुत तरह तरह करने लग पड़ेंगे और तुम बहुत साक्षात्कार करने लग पड़ेंगे। वो दृश्य सामने लाओ, दुनिया का क्या हाल होगा, हम कहां होंगे। बिरवा मौत मल्लू का शिकार। इसी प्रकार से तुम तो डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे मैल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। बाप का बनकर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे 5000 वर्ष के बाद, स्पेशल है, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, समर्थ बाप का हाथ पकड़ रखना है। समझा? समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है। दूसरा, संगत दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पराई नहीं छोड़नी है। वरदान, ज्ञान और योग के शक्ति से। वरदान वंडरफुल। एक दिन का अमल में लाओ, दूसरे दिन और गहरा मिल जाता है। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में, हर परिस्थिति को, अटेंशन प्लीज, इधर उधर नहीं देखो, हर परिस्थिति को सेकंड में पार करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के, ये अंडरलाइन करके सुन लो, अगर समय पर जो बात पास हुई पार, अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं
फिर फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। अभी से ही पता चल जाता है, जो बात सामने आती है वो नहीं पास हो सकती है। तो न पास होने के संस्कार अंत में क्या होंगे? फाइनल में संस्कार, वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। जो समय पर फुल पास होते हैं उसको कहते पास विद ऑनर। जो बात तो ही ना पास कर लिया। और धर्मराज भी उनको ऑनर देता है, पास विद ऑनर में आ जाते, धर्मराज भी उनको ऑनर देता है। स्लोगन, योगग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। ओम शांति।